प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अलग अलग नगरों में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को धर्म, शांति और करुणा का उपदेश दे रहे थे। उनके शिष्य लगातार बढ़ते जा रहे थे और जहां भी वे जाते, लोग उनके दर्शन करने और उनकी वाणी सुनने के लिए उमड़ पड़ते। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, तो वे सभी उन्हें देखने और उनका उपदेश सुनने के लिए आने लगे। उसी गांव में एक अहंकारी ब्राह्मण रहता था जिसे ये सब बहुत नागवार गुजरा। उसने सोचा, ये साधु लोगों को मेरे धर्म से दूर कर रहा है, ये खुद को ज्ञानी समझता है, आज मैं इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा। ब्राह्मण गुस्से में तमतमाता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तू ढोंगी है, पाखंडी है, तेरे जैसे लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तू लोगों को बहका रहा है। वहां बैठे बुद्ध के शिष्य ये देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और स्वयं पूरी तरह शांत और स्थिर बने रहे। उनका चेहरा करुणा और मुस्कान से भरा हुआ था। ब्राह्मण लगातार अपशब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में जब ब्राह्मण थक गया और फिर भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा हूँ और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने जवाब दिया, जो देने वाला है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। ये सुनते ही ब्राह्मण अवाक रह गया। उसके भीतर कुछ टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगते हुए उनका शिष्य बन गया। ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहला, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। दूसरा, जो तुम्हारा नहीं है उसे स्वीकार मत करो, चाहे वो अपशब्द हो या नफरत। और तीसरा, जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाते हैं, तभी सच्चा ज्ञान मिल सकता है। महात्मा बुद्ध ने किसी से लड़ाई नहीं की, फिर भी अपने धैर्य, प्रेम और करुणा से पूरी दुनिया को जीत लिया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या अपशब्द कहे, तो एक पल रुकिए, बुद्ध की तरह मुस्कुराइए और शांति से जवाब दीजिए। शायद सामने वाला भी बदल जाए, और अगर ना भी बदले तो भी आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखेंगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। प्रिय दोस्तों, इस तरह और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।